अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आज की बड़ी और तलखा खेज़ ख़बर जिसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, और अल्लाह उस शख्स को लाजमी आईना दिखाता है जो गरूर करता है, इतराता है अपने फ़न पर, अपनी बातों पर, और अल्लाह ताला उसे उसका सबक भी सिखाता है कि भाई तुम इतने खुशगुमान ना हो, ना ही इतना इतराओ, क्योंकि घमंडी इंसान के लिए फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा सबब रखता है कि उसका घमंड उतर जाता है। यही नाज़रीन कराम मरीम नवाज़ शरीफ के साथ हुआ है। कल तक मरीम नवाज़ इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट, उनके बेटों को यहूदियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और सिर्फ़ एक वजह थी। मरीम नवाज़ से इमरान खान साहब ने सवाल पूछा था कि उसका बेटा बाहर पोलो खेलता है पाकिस्तानी पैसों से, कोई इसका जवाब देगा कि वो किस पैसों से क्यों खेलता है। और आपको सबको पता है कि चोर डाकू चोरी करके पैसा ले गए और फिर मानते भी नहीं हैं। इमरान खान साहब ने ये सवाल किया तो मरियम ने कहा, मेरा बेटा नवाज़ शरीफ का नवासा है और पाकिस्तानी शहरी है, मुहब्बे वतन है, यहूदियों का यार नहीं है, यहूदियों का एजेंट नहीं है, यहूदियों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के बेटों को यहूदियों से जोड़ने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है। इमरान खान साहब पे बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, उनके ऊपर फतवे भी लगे हैं, और लोगों ने उनको न जाने क्या कुछ कहा गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने पलट कर इसका जवाब नहीं दिया, और कहीं ना कहीं से जवाब कोई ना कोई मिल जाता था। आज की तहलका खेज़ ख़बर नाज़रीन कराम वो आपके लिए शॉकिंग होगी, मेरे लिए वाकई शॉकिंग थी कि नवाज़ शरीफ जो अपने आप को बड़ा मुहब्बे वतन कहता है, और मरियम नवाज़ अपने बाप को कश्मीरी कहती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान का बंदा कहती है, कभी पंजाबी कहती है, और कभी बलोची कहती है, और कभी ना जाने क्या कहती है, लेकिन ये हैं तो लोहार, और इनकी रगों में लोहारों का खून दौड़ रहा है। अब आते हैं असल ख़बर में। यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरीम ने कल ही। आज यहूदियों का एक सॉफ्टवेयर है इज़राइल का, जिसकी एक रिपोर्ट सामने आई है वाशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन की, जिसने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि इज़राइल का एक सॉफ्टवेयर है जिसने 50,000 अहम तरीन लोगों के, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, अस्करी शख्सियात हैं, और बहुत से लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी पर, उन लोगों के फ़ोन हैक किए गए हैं इसराइली यानी कि यहूदियों के एक सॉफ्टवेयर से। और इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया 50 से ज़ायद ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है। और इंडियन गवर्नमेंट मोदी ने ये इंडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े जर्नलिस्ट का फ़ोन हैक किया, उनके कैमरे हैक कर लिए, माइक हैक कर लिया, डाटा हैक कर लिया, कॉलें सुनी, और बहुत कुछ करते रहे। इस सॉफ्टवेयर ने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, और लोगों के कान खड़े हो गए कि जासूसी का इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इस खबर को हम लाइट ले लेते हैं कि जासूसी होती रहती है, ठीक है, हर मुल्क करता है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन नवाज़ शरीफ के दौर में इमरान खान साहब की जासूसी का भी इसमें ज़िक्र आया है, और नाम मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन तमाम ये बातें ज़राए के हवाले से कंफर्म की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का नवाज़ शरीफ के दौर में से यहूदी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कॉल रिकॉर्डिंग की गई, उनका मोबाइल हैक किया गया, उसमें इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग सुनी गई, और बड़ी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसे सबूत लेकर आए जाएं, या किसी ऐसे स्कैंडल में फंसा दिया जाए जिससे ये लगे कि इमरान खान साहब तो मुल्क में हुक्मरानी के लायक नहीं है, इनका अपना करैक्टर ये है। इमरान खान साहब के साथ साथ पाकिस्तान के अस्करी इदारों के अहम तरीन लोगों के नवाज़ शरीफ के दौर में फ़ोन टेप हुए, हैक हुए, और वहाँ से डाटा चुराने की कोशिश की गई, और बल्कि चुराया भी होगा। ये सब कुछ नवाज़ शरीफ के दौर में होता रहा, जो अपने आप को पारसा भी कहता है और अपने आप को बड़ा मुहब्बे वतन भी कहता है। लेकिन ये इमरान खान साहब के साथ हो चुका है। अब इमरान खान साहब उस पाकिस्तान के अस्करी हुकाम ने एक अहम तरीन इजलास बुलाया है, जिसके बाद इस तमाम मामले के बाद खदशात का इजहार किया गया, और अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार की है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करेगा, बजाय इसके कि वह ऐसे मामलात आगे रखे। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन अब हैक करना आसान हो चुका है, और जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करता है
कोई भी सिम इस्तेमाल करता है, कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है, तो उसमें हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी बातें रिकॉर्ड भी हो सकती हैं। इसलिए अब ये फ़ैसला कर लिया गया कि जनाब आला अब ये मोबाइल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके हुकाम ने एक नई एप्लीकेशन जो मेरे ख़्याल से 90% तक उसका काम मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और शख्सियात वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये नवाज़ शरीफ का घिनौना चेहरा है जो इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इमरान खान साहब कर रहे थे, उनका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे थे। अब एक और ख़बर है नाज़रीन कराम, मरीम नवाज़ जहरीली कैंपेन चला रही हैं और हम ये कहते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ आप बात ना करें, बाकी आप जो मर्ज़ी करें। अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला आपको पता है, सब कुछ अयां हो चुका है और पता चल चुका है कि कितने एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान में एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें बताया गया कि अफ़गान एम्बेसडर की बेटी वाकई अगवा हुई, हालांकि वो सब ड्रामा निकला। मरीम नवाज़ ने क्या कहा है कि जनाब अपनी नाअहली के बजाय आप लोगों ने अफ़गान सफ़ीर की बेटी पर इल्ज़ाम धर दिए, अफ़गान दफ्तर ख़ारजा पे इल्ज़ाम धर दिए। अब यहाँ पे नाज़रीन कराम दो चीज़ों का फ़ैसला होना है, ये लीडर पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ हैं। इतना तो यार दुश्मन भी नहीं करता कि जब मुल्क में जंग की हालत हो, मुल्क के बॉर्डर पर जंग चल रही हो, तो अपनी सरहदों की हिफाजत की जाती है। मरीम नवाज़ कहती है कि आपने जी अफ़गान वज़ारत ख़ारजा पे बयान जारी कर दिए, उस पर मलबा डाल दिया नाअहली का। इस पागल औरत को कोई समझाए कि मुल्क की सिक्योरिटी कुछ होती है, मुल्क के मामलात कुछ होते हैं, रियासत कुछ होती है, पाकिस्तान कुछ होता है। हम पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? हम किसी हुकूमत की बात नहीं करते, मैं इसलिए पाकिस्तान की बात करता हूँ। यार पाकिस्तान का तो ख्याल करो। अब इमरान खान पसंद आपको नहीं होगा, पाकिस्तान तो सबको पसंद है। इसका बाप ट्वीट करता है नवाज़ शरीफ खामोश रहता है, पाकिस्तान में हज़ारों वाक़यात हो जाते हैं, बड़ा कुछ मामला चल रहा है, खामोश रहता है। जब पाकिस्तान के इदारों पर मलबा डाला जाए, जब पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाए या कोई ऐसी कैंपेन चल रही हो जिससे मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठाएं, नवाज़ शरीफ ट्वीट करता है। और फिर वही ट्वीट किया, अफ़गान एम्बेसडर की साइड ले गया, पाकिस्तान की हुकूमत को निशाना बनाया, अफ़गानिस्तान की हमायत की। ट्वीट में कहा कि जनाब ये तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये है वो। हालांकि मतलब साफ पता है, वाइट ब्लैक बोर्ड पे एक कागज़ पे वाइट कलम से लिखा हुआ है कि भाईजान ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, लेकिन समझ नहीं आ रही और उन मुल्क दुश्मनों की सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। ये नवाज़ शरीफ ने ट्वीट किया, खामोश रहा। पता नहीं क्या कुछ वाक़यात पाकिस्तान में होते रहे, ये खामोश रहा। आज मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय इन चोरों डाकुओं का साथ दिया, इन गद्दारों का साथ दिया। तो इससे सवाल बनता है कि पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए कि ये वो ज़हरीले नाग हैं, इनको आप छूट ना दिया करें, इनके ऊपर रहम ना खाया करें। ये बाहर निकल के नागिन बन जाते हैं, डसते हैं ये। और मरीम नवाज़ यही कश्मीर में करती दिखाई दे रही है और वही जहरीली कैंपेन चला रही है। बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कुछ बात नहीं करूँगा। अब अफ़गान सफ़ीर को उन्होंने क्लीन चिट दी है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। अब जनाब एक और बड़ा सामने अब जो अपडेट्स आई है, अफ़गानिस्तान का सफ़ीर बताया जा रहा है कि यहाँ से चला गया अपनी बेटी को लेकर। अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान का सफ़ीर पाकिस्तान में आ गया और वो यहाँ पे ब्रीफिंग लेगा, बातचीत होगी, उसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अपने हम मनसब से मुलाकात टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है और वो कहता है जनाब पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट की और ये सारा मामला देखा, ये जो अफ़गान एम्बेसडर की बेटी अगवा हुई है। आज IG इस्लामाबाद, इसके बाद जनाब आला आपके वज़ीर ख़ारजा और मोईज़ यूसुफ़ साहब, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ पे बताया, पूरा खुलासा किया है कि 300 से 400 लोगों के दरमियान के इंटरव्यूज़ किए हैं, टैक्सी ड्राइवर का मामला देखा, सब कुछ देखा। अब जो असल क्रक्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सवालात भेजे गए अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को, इसके जवाब तहरीरी तौर पर दे दें, वो दिए नहीं, उन्होंने भाग गए, उन्होंने उसके जवाब नहीं दिए। अब जब जो बंदा विक्टिम है वो तफ्तीश में आपकी मदद ही नहीं करना चाहता, आप कहाँ तक पहुँचेंगे? और फिर वो दामने को तक, जो पिंडी से दामने को तक गई है गाड़ी, उसकी वजह भी सामने आ गई है और F6 में उतर गई, F7 में जाना था, वो सब ड्राइवरों के बयानात भी सामने आ गए हैं। जिससे ये मैं क्योंकि इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो लोग थोड़ा मुतमिन नहीं हैं जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ।
कि ये हमारे तीनों लोगों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि ये सारा ड्रामा था, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी और इसमें भारत मुलव्वस था और अफ़गान सदर टकलू जो अमेरिका का एजेंट है वो पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस कर रहा था और पाकिस्तान पर नज़ला गिरा रहा था। ये इसका क्रक्स है, ये सब कुछ सामने, ये सच है। लेकिन एक तरफ ये मरीम नवाज़ शरीफ झूठे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं और अफ़गान एम्बेसडर की साइड ले रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।